उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 और आज हम सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसके बारे में सीखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल का कंप्लीट जानकारी लेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा पार्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में दे रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसी तरह अपने पास क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन। क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं फॉर्म की बात करूं, इसकी फॉर्म की कैसा फॉर्म दिखेगा? fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, a b c d किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर को। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं तो याद करो, जब हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो पॉलिनोमियल क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाता है अपने पास? क्यूबिक इक्वेशन। दूसरी बात समझो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या यूज करेंगे? जीरोस। याद करो, पॉलिनोमियल के लिए क्या यूज करते हैं? जीरोस। इक्वेशन के लिए क्या यूज करते हैं? रूट्स। क्या यूज करते हैं? रूट्स। ये पिछले लेक्चर में बता रखा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, इसे कितने मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 3। कितने हो सकते हैं? 3। और 3 को बोलता हूँ अल्फा, बीटा और गामा बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो याद करो जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतनी, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्योंकि डिग्री 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 3। तो मैंने अल्फा, बीटा, गामा बोल दिया। इसे कितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं? मैक्सिमम रूट्स वो भी 3 हो सकते हैं, उसको बोलता हूँ अल्फा, बीटा और गामा। बात समझ में आ रही है। अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर आप सम ऑफ रूट निकालते हो, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आता है हमारा माइनस बी बाय ए। बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर का नेगेटिव अपॉन ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही है? आ रही है। वैसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालते हो तो ये आता है सी बाय ए। सी क्या होता है? सी होता है कोफिशिएंट। देखो सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या बोल सकता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा निकालो तो ये माइनस का डी बाय ए और डी माइनस माइनस डी। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम में आ रहा है अपने? आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट और नोट करना है इसमें, कि अगर आपको 2 पॉइंट और नोट करना है, अल्फा, बीटा, गामा ऑफ आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल याद करो, अल्फा बीटा अगर जीरोस होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा था? k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह अगर अल्फा, बीटा, गामा अगर दे रखे जीरोस, क्या दे रखे हैं? जीरोस। किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। देन पॉलिनोमियल, वो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या होगा? fx इक्वल्स टू k इंटू में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अपने पास अल्फा बीटा गामा रूट्स दे रखे हों,
अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हों, देन जो क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन वो क्या होगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस, याद करो के हट जाता है बस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा अपना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन, और ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट कि अगर जीरोस दे रखा हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल ये होगा, अगर रूट्स दे रखे हो तो क्यूबिक इक्वेशन ये होगा। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चंस करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ध्यान दो, याद करो जीरोस क्या होते हैं। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस आर द वैल्यू ऑफ x at which polynomial becomes 0। है ना, जीरोस x की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। तब हमें चेक करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या दे रखा है, px तो दे रखा है, px कितना दे रखा है, px इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस 3। हमें चेक करना है कि है कि नहीं। तो देखो, जहाँ पे x वहाँ पर 3 पुट कर दो, ये 3 का होल क्यूब माइनस 5, ये 3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ये कितना है, 27। 27 से कितना आ गया, 81। 27 से कितना जाएगा, 81 आ जाएगा ना। 27 से 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, 81 आ गया, माइनस जोड़ोगे 81 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 0। मतलब हमने जब 3 पुट किया px में x जो हमने 3 पुट किया तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो ये क्या कहलाएगा, जीरोस। ये क्या, इसका मतलब हम कह सकता है कि x इक्वल टू 3 क्या है, जीरोस ऑफ px है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह हमें चेक करना है -1 को, तो जहाँ x और -1 पुट कर दो, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दो, तो p ऑफ -1 ये कितना आएगा, 3 -1 का होल क्यूब माइनस 5 -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। ये कितना आ गया, -3, ये -5, ये +11 माइनस 3। तो ये भी कितना आ गया, 0। मतलब x का -1 पुट करने पे px हो गया 0। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि -1 इज जीरोस ऑफ px। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये है अपने पास x का क्या पुट कर दो, x का पुट कर देता हूँ -1/3। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करोगे, p -1/3 इक्वल्स टू 3 -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3। तो ये कितना आएगा हमारा, 3 इसका होल क्यूब -1/27 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3। ये एलसीएम कितना रहेगा, 27। ये -3 आ चुका होगा, ये -15 आ चुका होगा, ये 99 आ चुका होगा, -81 आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 9 3 27 9 और 3 एलसीएम 3 3 9 15 3 9 27 81 8 1 9 10 11 12। कहीं गलती हो गया, -1/9 प्लस 1/3 27 9 3 कैंसिल है ना, 3 नहीं 27 3 3 9 3 3 3 3 3 9 9 3 27 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ एक करोगे -1/27 एक काट, एक और रुक जाओ,
ये -1/9 आ गया, ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस 5/9 प्लस 11/3 -3, एलसीएम 9 आ गया, ये -1 -5 3 3 9, 3 के बारे में 9, 3 बार में 33 - 27, 27 से 5 28 29 30 31 32, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 0। तो देखो x की जगह -1/3 रखने पे आंसर px का आंसर 0 आ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि -1/3 क्या होगा, जीरोस ऑफ px होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसको नोट करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का, देखो अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट कहता है हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये बता दूं? बता दीजिए। तो ये तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जीरोस है। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो कैसे? px दे रखा आपको 3x³ - 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस हो गए ना, तो अल्फा कितना आ गया 3 -1, और क्या कहते हैं ये सब कुछ ऐड कर दो, तो 3 -1 -1/3 माइनस b कितना है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² -5, a कितना है 3, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3 आ गया, 9 - 3 - 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5/3 आ गया, 9 में से 4 या 5, 5/3 5/3, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। उसी तरह ये तो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हुआ, उसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आता है c/a, c क्या आता है c कोफिशिएंट ऑफ x -11, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x³ 3, अल्फा की वैल्यू 3, इसको अल्फा इसको बीटा इसको गामा बोल दो, ये आ गया 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3 -11/3, ये -3 प्लस 1/3, ये -1 इक्वल्स टू -11/3, कुछ ये 3 आ गया, -9 + 1 -3, ठीक है, ठीक है। ये -11/3 घटाओगे 12 में से क्या -11/3 -11/3, तो ये इसके बीच का रिलेशन, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके कर सकते हो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a, अल्फा कितना है 3 -1 -1/3, माइनस d क्या है कांस्टेंट टर्म, तो -3, a क्या है 3, ये कट गया 1 और 1, ये उसके हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, बहुत आसान है, अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है तो क्यूबिक में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक आपको ठीक से आता है तो क्यूबिक में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिठाऊं? बिठा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे रखा है आपको, मतलब px दे रखा है, px इक्वल टू क्या दे रखा है x³ -3x² प्लस का x प्लस का 1 आर दिस, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बीटा, इसको क्या मान लेते हैं गामा। तो याद करो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और कितना आता है माइनस का b/a। अल्फा कितना दे रखा है a - b प्लस बीटा a दे रखा है गामा a + b, माइनस b कितना है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस का -3, a कौन होता है कोफिशिएंट ऑफ x³ 1, तो देखो ये और ये कैंसिल, a + a ये 3a इक्वल्स 3 से 3 कट गया, a 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। उसी तरह क्या निकाल सकते हो इसका अल्फा बीटा गामा, ये कितना आता है माइनस का d/a, अल्फा कितना दे रखा है a - b, बीटा a गामा a + b इंटू माइनस d कितना होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x³ 1, a की जगह 1 रखो, 1 - b इंटू में 1 + b इक्वल्स टू -1, ये कितना आएगा 1 - b² इक्वल्स टू -1, तो ये 1/2 इक्वल्स टू b² हो जाएगा, तो b कितना हो जाएगा ±√2, कितना हो जाएगा
प्लस माइनस √2। बात समझ में आई? तो ये हमारा ए आ गया और ये हमारा बी आ गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है। मिटा दो, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड करना है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? याद करो, k इंटू में x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस पे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ऐसे करते हैं ना भाई? करते हैं। जीरोस दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है और ये गामा दे रखा है। तो दिखाओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो सबसे पहले। तो ये कितना आएगा? 3 प्लस 1/2 माइनस 1। 3 में से 1 गया 2, 2 प्लस 1/2, ये कितना आएगा? 5/2। उसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालो। अल्फा कितना है? 3, बीटा 1/2 प्लस बीटा कितना है? 1/2, गामा -1 प्लस -1 इंटू गामा अल्फा। तो ये कितना आ गया? 3/2 माइनस 1/2 और ये -3 आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ चुका होगा 2, ये 3 माइनस 1 -6, तो कितना चुका होगा? -4। 7 में से 3 -4/2 कट गया, -2। कितना चुका होगा ये? -2। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह क्या कर सकते हो आप? अल्फा बीटा गामा फाइंड कर सकते हो। मतलब 3 इंटू 1/2 इंटू -1 बोले तो -3/2। तब पोलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये होगा fx इक्वल्स टू k इंटू में x³ माइनस सम कितना आ गया इसका? 5/2। तो माइनस का 5/2 x² प्लस इसकी जगह क्या रख दोगे? ये कितना है? -2 x माइनस ये कितना आ गया? -3/2। तो फाइनली जो आंसर बनेगा आपको क्या बनेगा? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? fx इक्वल्स टू k x³ माइनस 5/2 x² माइनस का 2x प्लस का 3/2। ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अब चाहो तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख दो या आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो fx इक्वल्स टू 2 एलसीएम आ गया, तो ये 2 आ गया ना, ये ऐसे रहने दो, ये भी तो सही है, क्या दिक्कत है? रहने दो इसमें, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? आया। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।